आज हम बिजनेस मतलब धंधा करने के कुछ ऐसे ही 5 रूल्स बताने वाले हैं जो कि आपको कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बिल्कुल नहीं बताने वाला और ना ही आपको बताने में कोई इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि ये जो रूल्स हैं इसको बताने से तो आपकी तरक्की होने ही होने वाली है, प्लस इसको सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को टाइम लग जाता है। मतलब कह सकते हो कि स्टार्टिंग में जो नई यूथ है अगर उसको ये चीज़ पता लग जाए तो वो काफ़ी अच्छा बिजनेस की फील्ड में परफॉर्मेंस दे सकती है, कर सकती है। तो चलो चलते हैं और उस फील्ड में, उस चीज़ में क्या लॉस हैं या क्या ऐसे रूल्स हैं या क्या नियम हैं उसको हम समझते हैं। सबसे पहली जो लॉ है, पहला जो नियम है हमारा, द लॉ ऑफ वैल्यू। देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब मान लेते हैं कि किसी भी बुक की प्राइस 2000 रुपये है और वो 2000 रुपये में सेल हो रही है, पर हम क्यों लें, मतलब इस बुक पे 2000 रुपये हम क्यों इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहली बात आप कहोगे कि सीखने के लिए, पर बेसिक वहाँ पे 2000 रुपये भी काफ़ी बड़ा अमाउंट है एक बुक को परचेस्ट करने के लिए, सिर्फ एक बुक को। तो क्या उस बुक के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उस बुक को 2000 रुपये में भी सेल करा सकती है, मतलब बेचने के लिए सही होगा। तो सबसे पहले लोग बोलेंगे कि हमें उससे कुछ चीज़ें सीखनी या कुछ चीज़ें ऐसी मिलनी चाहिए जो 2000 से भी ज़्यादा कीमती हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो बुक बिज़नेस के फील्ड में है और वो बिज़नेस करना आपको सिखाती है और वो 2000 रुपये की मिल रही है। तब आप कहोगे कि ठीक है, जब वो आपको बुक 2000 रुपये में आप उसको लोगे और उसको जब आप पढ़ोगे और आप फिर जब अपने किसी भी बिज़नेस करोगे तो उससे आप करोड़ों रुपए की इनकम कर रहे हो, तो वहाँ पे 2000 रुपये बहुत ही छोटा अमाउंट हुआ। तो समझना क्या है कि पहला रूल आपको क्या कहता है, पहला लॉ आपको क्या कहता है कि जो वैल्यू है, मतलब जो लोग आपको पैसे दे रहे हैं उसके बदले आपसे वो कितना बड़ा वैल्यू ले रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। जैसे एक 2000 बुक को इन्वेस्ट करके हम बिज़नेस से करोड़ों रुपए कमाने की टेक्निक को सीख रहे हैं और फिर कमा रहे हैं। तो पहला लॉ हो सकता है आप लोग समझ चुके होंगे अगर आप सीरियस होकर इस वाली वीडियोज़ को देख रहे होंगे। सेकेंड पॉइंट्स पे अगर हम बात करते हैं तो वो है द लॉ ऑफ कंपनसेशन। तो ये जो लॉ ऑफ कंपनसेशन है ये क्या है। अब यहाँ पे जैसे मैं फिर से वही एग्जांपल उस बुक्स में चलता हूँ, मान लेते हैं कि वो बुक्स जो थी वो 2000 रुपये की तो थी ही, सब कुछ ठीक है, हम समझ चुके हैं। बट सबसे पहले आपको समझना है कि सिर्फ वो एक या दो लोगों की सिर्फ काम आ रही है, तो क्या वो आपको अच्छी खासी अमाउंट में बिक्री होगी? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक से दो लोगों के काम में आ रही है। तो सेकेंड लॉ हमारा यही सिखाता है कि द लॉ ऑफ कंपनसेशन मतलब कितने लोगों के वो काम आ रहा है, ये चीज़ भी ज़रूरी है। अभी हम मान लेते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बुक है, 2000 में हम किसी को 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 2 करोड़ की चीज़ें सिखा दे रहे हैं, उसके लाइफ में वैल्यू करा रहे हैं, बट लोगों में वो डिमांड ही नहीं है। वो करा तो रही है, वो 2 करोड़ तो दे देगी, बट लोगों को जो डिमांड है वो किसी और फील्ड में है। वो 2 करोड़ कमाना तो चाह रहे हैं बट किसी और फील्ड से कमाना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के ये वैल्यू तो क्रिएट कर रही है लोगों के लिए, पर लोगों को डिमांड नहीं है इसके लिए। तो आपको दूसरे पॉइंट के अनुसार कि आपको उस चीज़ को देखना है कि लोग इसको चाहते कितना है। जैसे बिजनेस के फील्ड में मैं बुक लिख रहा हूँ तो ये मुझे पता होना चाहिए कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब भाई 100 लोगों में सिर्फ 1 लोग बिजनेस कर रहे हैं तो मैं ऐसी बुक को बहुत वैल्यू क्रिएट कर दूंगा, फिर भी मैं इससे अर्निंग नहीं कर पाऊंगा। तो बिजनेस का दूसरा रूल भी आपको ये चीज़ समझना है। तीसरा रूल द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। ये क्या करता है, ये रूल्स बेसिक इसका क्या काम है, तो इसका काम ये है कि जैसे कोई भी इंसान है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा बिजनेस वो क्या सोचेगा कि मुझे जिसमें इंटरेस्ट है मैं उस फील्ड में बिजनेस करूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो चीज़ें गलत हैं। अगला इंसान को देखो कि अगले इंसान को किस चीज़ में चीज़ें पसंद हैं। जैसे कि अगर किसी को खुश करना है या किसी को प्रसन्न करना है और प्रसन्न करने के बाद उससे तुम पैसा लोगे, खुश करने के बाद उससे वो तुमको पैसा देगा, तो आप उसकी मनचाही सब्जी बनाओगे कि अपनी मनचाही सब्जी बना के उसको प्रसन्न मतलब खुश करोगे, सिंपल सी चीज़। तो
क्या आप सोचोगे कि यार सही बात है कि उसकी मनचाही, तो वही चीज़ बिजनेस में भी है, सेम चीज़ कि बिजनेस में जो रूल कहता है कि आपको अपनी पसंद की चीज़ें नहीं करनी, आपको अपनी पसंद की चीज़ें करनी ही नहीं है, दूसरों की पसंद मतलब लोगों में डिमांड क्या है उस चीज़ पे आपको काम करना है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? अगर थोड़ा सा माइंड लगाओगे तभी समझ पाओगे। बेसिकली समझने की आपको बहुत ही ज़्यादा इस फील्ड में ज़रूरत है कि क्या आपको करना है और क्या नहीं, मतलब कहाँ पे आपको इंटरेस्ट अपना दिखाना है और कहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट देखना है। इस फील्ड में इस चीज़ों को समझना है, ठीक है? थोड़ा समझो, बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं 4th नंबर की जो टिप्स है। अब जो 3rd रूल कहता है द लॉ ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये क्या होता है, इसमें बेसिक क्या, इसमें क्या क्या है, मतलब ये रूल क्या कहता है? ये रूल का सिंपल से ये कहना है कि ट्रस्ट, इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लोगों पे विश्वास जीतना है कि मेरा जो चीज़ है, कि मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ वो 100% ट्रस्टेड है, वो बहुत ही जेन्युइन है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब ऐसी चीज़ें जो लोगों को विश्वास दिलाए कि ये जो चीज़ है, ऐसी चीज़ कहीं आपको नहीं मिलेगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बिजनेस के फील्ड में कि आपको ट्रस्ट दिलाना है अगले इंसान को कि मैं जो आपको चीज़ दे रहा हूँ वो चीज़ आपको कोई नहीं दे सकता। और अगर जो भी इंसान आता है आपके पास, उसको ये चीज़ का ट्रस्ट होता है, उस चीज़ पे विश्वास होता है कि भाई जो मैं चीज़ अगले इंसान से ले रहा हूँ ऐसी चीज़ भाई कहीं नहीं मिलेगी, तो फिर वो आपके पास आएगा। और ट्रस्ट नहीं है तो भाई साहब फिर तो काम ख़त्म है। इसीलिए 4th नंबर का लॉ कहता है कि जब भी सेल करो तो इतना अच्छा सेल, इतना अच्छा उसको बताओ, उतना अच्छा उसको समझाओ और इतना अच्छी चीज़ उसको दो, इतनी अच्छी उसको चीज़ दो कि उस जैसी चीज़ और जो ट्रस्ट है वो हवा में चले, मतलब बहुत अच्छा है। बात कर ले तो जो लास्ट की जो चीज़ें हैं वो क्या कहती हैं, जो कि है अब जो लास्ट नंबर का है तो इसमें सिंपल से मैं आपको समझाता हूँ बहुत छोटी सी थ्रू में, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा बिजनेस चल गया, खूब कमाई, अर्निंग, आप मतलब लग रहा है कि बहुत अच्छा सेल डाउन कर लिया, तो जो लेन क्या होता है कि लेन देन चलना चाहिए। सिर्फ लेन देन हो रहा है और देना नहीं हो रहा है तो भी बेकार है, पर और देना हो रहा है, लेना नहीं हो रहा है फिर भी बेकार है। तो यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर भी आपको समझना है कि कुल मिला के कि ये जो लेन देन का सिस्टम है, अगर आप अच्छी चीज़ सेल कर रहे हो तो उसको उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट भी उससे लेना भी है। ये भी चीज़ बिजनेस में आपको समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझना है। और ये जो लेन देन का सिस्टम है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि मैं उसको इतनी वैल्यू दे रहा हूँ तो मुझे इतने में इतना मेरा हक बनता है और उससे वो चीज़ लेना ही लेना है, ध्यान देना। बाकी पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना, फिर तो नोटिफिकेशन आते तक